हाँ तो चलो यार शुरू करते हैं। तो आज की अपनी बहुत फेमस प्रॉब्लम है, इसका नाम है क्लाइंबिंग स्टेयर्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम समझते हैं है क्या। तुम्हें क्या करना है कि तुम या तो एक बार में एक स्टेप चढ़ सकते हो या तो तुम एक बार में दो स्टेप चढ़ सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि nth स्टेयर तक पहुंचने के लिए nth स्टेयर पे तुम्हें पहुंचना है, तो तुम्हें बताने हैं कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो n=3 है, तो ये पहली स्टेयर है, ये दूसरी स्टेयर है, ये तीसरी स्टेयर है, तुम यहाँ खड़े हो। ठीक है, तो क्या वो पहले तो तुम क्या करो कि एक एक करके जाओ। ये एक वे हो गया। ठीक है, कि 1,1,1 ये पहला वे। ठीक है, अब दूसरा वे हो सकता है कि तुम पहली बार 2 की जंप लगाओ देन 1 की जंप लगाओ, तो 2,1 ये दूसरा वे। ठीक है, अब तीसरा वे क्या होगा, तीसरा वे होगा लेट्स से तुम पहली पहली बार 1 की जंप लगाई तो पहले पे पहुंच गए, फिर तुमने अगेन 2 की जंप लगाई तो 1,2। ठीक है, यही वेज हो सकते हैं तुम्हारे 3 पे पहुंचने के। अगर तुम 2 स्टेप लेते हो, या तो 1 की स्टेप लेते हो या तो 2 की स्टेप लेते हो, तो यही 3 वेज हो सकते हैं। तो तुम्हें अगर थर्ड स्टेयर पे पहुंचना है तो तुम्हें कितना रिटर्न करना पड़ेगा, तो तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा आंसर 3, क्योंकि इसके 3 वेज हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। थोड़े और अच्छे समझते हैं तो एक और एग्जांपल देखते हैं। n=4 लेते हैं, तो ये पहली स्टेयर, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ठीक है, अब पहला तरीका होगा कि तुम एक एक करके चढ़ते जाओ और पहुंच जाओ, ये पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका होगा तुम यहाँ से 1 की जंप लो, एक, फिर 2 की जंप लो, फिर 1 की जंप लो। ठीक है, तो ये होगा दूसरा तरीका, ये हो जाएगा दूसरा तरीका 1 2 1। ठीक है, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हो जाएगा तुम पहले 2 की जंप लो, तो तुम इस स्टेयर पे पहुंच गए, फिर तुमने 1 की जंप लेके पहुंच गए, ये हो जाएगा तुम्हारा तीसरा तरीका। फिर क्या होगा, फिर मान लो तुमने क्या किया, एक बार 1 चढ़े, फिर दूसरी चढ़े, इसके बाद 2 की जंप मार दी, तो 1,1,2 ये होगा तुम्हारा चौथा तरीका। और पांचवा तरीका होगा कि तुम पहली बार 2 चढ़े, फिर 2 चढ़ गए, मतलब यहाँ से तुम डायरेक्ट यहाँ गए और फिर तुम डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो ये पांचवा तरीका। तो अगर तुम्हारे पास 4 सीढ़ी हैं, 4 स्टेयर हैं, तो उसे क्लाइंब करने के तुम्हारे पास कितने तरीके हैं, तुम्हारे पास 5 तरीके हैं। ठीक है, तो ये हमें रिटर्न करना है कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यार देखते हैं। अब देखो, तुम 0th स्टेयर पे हो, तुम 0th स्टेयर पे हो। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है। मान लो तुम्हें 4th स्टेयर तक जाना है, तो सारा जनरेट करते हैं रिकर्जन से। ठीक है, रिकर्जन लगाएंगे तो देखो, हाँ अब पहले ये सोचते हैं कि रिकर्जन की फील आनी चाहिए कि रिकर्जन क्यों लगाएंगे। तो देखो, तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम छोटी करके तुम सॉल्व कर सकते हो क्या, मतलब जो 4th स्टेयर पे चढ़ना है, 4th स्टेयर पे चढ़ना है, क्या उसका आंसर 3rd स्टेयर, 2nd स्टेयर या 1st स्टेयर छोटे इनपुट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, उसके लिए पहले हम एक ट्री बना के देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें 4th स्टेयर पे चढ़ना है, तो तुम अभी 0th स्टेयर पे हो। अगर मान लो तुमने 2 की जंप ली, अगर तुमने 2 की जंप ली तो तुम पहुंच जाओगे कहाँ पे, तो तुम पहुंच जाओगे 2 पे। ठीक है, अब फिर अगर मान लो तुमने 1 की जंप ली तो तुम कहाँ पे पहुंच जाओगे, 1 पे। ठीक है, फिर यहाँ से तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि यहाँ से 2 की जंप लो, तुम 4 पे पहुंच गए, हैशटैग विक्ट्री। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है कि तुम यहाँ से 1 की जंप लो और तीसरे पे पहुँच जाओ। ठीक है ना। और फिर तीसरे से तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, अब तुम्हें 2 की तो तुम ले नहीं सकते, तो तुम्हें 1 की लेनी पड़ेगी, तो तुम चौथी पे पहुँच जाओ। ठीक है, हैशटैग विक्ट्री। अब देखो, अब इधर से देखते हैं, इस वाले ट्री से। अब 1 के बाद तुम्हारे पास कितनी चॉइस है, अब तुम्हारे पास चॉइस है कि या तो 2 क्लाइम कर जाओ, या तो 2 क्लाइम कर जाओ। अगर 2 क्लाइम करते हो तो पहुंच जाओगे 3 पे। ठीक है, अगर अब फिर देखते हैं, अगर अब तुम 1 क्लाइम करते हो तो तुम पहुंच जाओगे 2 पे। ठीक है, अब फिर देखते हैं, 3 के पास तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो 3 से तुम एक ही स्टेप क्लाइम करके जा सकते हो 4 पे, हैशटैग विक्ट्री, हैशटैग विक्ट्री। ठीक है, अब देखो, अब 2 से तुम्हारे पास क्या है, ये तुमने यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ये वाली, यहाँ पे भी तुम 2 पे थे, तो 2 से 4 पे जाना। ठीक है,
इज इंडिपेंडेंट ऑफ कि तुम कहाँ से 2 पे आ रहे हो। मतलब समझो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें 4 से 8 पे जाने के कितने वेज हैं, ये निकाल लो। तो ये जो चीज़ है ये इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि तुम 3 से 4 पे आए हो या 2 से 4 पे आए हो। तुम कहीं से भी आओ, 4 से 8 तक जाने के जितने तरीके होंगे वो उतने ही रहेंगे, वो डिपेंड नहीं करेंगे कि तुम 4 पे कहाँ से पहुँचे हो, 3 से या 2 से। ठीक है, तो अब देखो, अब 2 से देखते हैं दोबारा। तो 2 से जाने के कितने तरीके, 2 से जाने के 2 तरीके, या तो 2 क्लाइंब कर जाओ, 4 पे पहुँच जाओ, #victory, है ना। अगर अगर ऐसा नहीं करना तो 1 क्लाइंब करो पहुँचो 3 पे, फिर 3 के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, 1 क्लाइंब करो पहुँचो 4 पे। ठीक है, #victory। तो तुम 4 पे कितनी बार हिट कर रहे हो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो तुम जब भी 4 पे पहुंचोगे तो अपने आंसर में काउंट को प्लस प्लस कर दोगे, तो यार एक चीज़ देखो, ये ट्री देखो जो मैं 2 से बनाया, एक बार ये ट्री देखो ज़रा। ठीक है, 2 से मैंने 2 क्लाइम किया 4, 2 से मैंने 2 क्लाइम किया 4। ठीक है, फिर 2 से 1 क्लाइम किया 3, 3 से 1 क्लाइम किया 4, 2 से 1 क्लाइम किया 3, 3 से 1 क्लाइम किया 4। ये ट्री सेम है, तो कुछ खुशबू आई क्या? हाँ यार, डीपी की सी तो खुशबू आई कि भाई जब एक बार कंप्यूटेशन करा ली तो उसे मैं दूसरी बार यूज़ करूँगा, मैं दूसरी बार 2 को कैलकुलेट दोबारा नहीं करने वाला। ठीक है, तो और इसमें फिर हमारा जो ट्री है उसमें कैसी हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है। ट्री में अपनी कैसी हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है। तो अब यार जब ब्रांचिंग हो रही है तो अपने को किसकी फील आनी चाहिए, रिकर्जन की। बहुत सही भाई, सवाल हो गया। ब्रांचिंग हो गई, रिकर्जन की फील आ गई। रिकर्जन लगाऊंगा, मेमोराइज करूंगा, डीपी की मदद से अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करूंगा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस करूंगा। ठीक है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर ये तुम्हारे इंटरव्यू में तुम्हें चमक जाए या पेपर में चमक जाए तो भाई मज़ा ही आ जाए। तो अब चलो देखते हैं सवाल। ठीक है, तो फंक्शन बनाते हैं इंट रिकर। इंट क्लाइम है ना, तो क्लाइम बनाते हैं, इंट क्लाइम। अब तुम पहले दो, तुम कहाँ पे हो, तो तुमने दिया इंट मैं ith पोजीशन पे हूँ। तो तुम शुरुआत में कहाँ थे, जब तुम्हारी प्रॉब्लम चालू हुई थी तुम शुरुआत में यहाँ थे, तुम 0th पोजीशन पे थे। ठीक है, तो जब पैरामीटर पास करोगे तो i की जगह 0 पास करना सबसे इनिशियली जब फंक्शन कॉल होगी। तुम्हें कहाँ पहुँचना है, हमें भैया पहुँचना है इंट n पे। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर तुम्हारा जहाँ पे तुम खड़े हो वहीं तुम्हें पहुँचना है, ठीक है, तो #victory तो कर दो रिटर्न 1, क्योंकि तुम्हारे पास n पे पहुँचने का एक तरीका आ गया, तो तुम रिटर्न कर दो 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो अब तुम ith पे हो और तुम्हें nth पे जाना है। तो ith से जाने के कितने ऑप्शन है, या तो i+1 पे जाओ या तो i+2 पे जाओ। सही बात, तो देखते हैं। तो मैं कहता हूँ इंट a = क्लाइंब ऑफ i+1, n। ठीक है, इंट b = क्लाइंब ऑफ i+2, n। ठीक है, और एक इसमें कंडीशन दे दो, इफ़ i इज़ ग्रेटर देन n, तो रिटर्न कर दो 0। मान लो तुम, अब क्या हुआ, मान लो तुम ith-1 पे खड़े हो, यहाँ से 2 की जंप मार दी, तो भाई तुम ith+1 पे पहुँच गए ना। ये तो तुम्हें करना ही नहीं था। तो या तो ये कर लो कि ith+2 वाली कंडीशन जब ही लगाओ। तो इसके लिए क्या कर लो, रुको, इसके लिए एक काम कर लेते हैं, ये नहीं करते, हाँ ये देख लेते हैं। तो हम क्या करा लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ हम ये करा लेते हैं, हम थोड़े बुद्धिमान आदमी, हम कोई फालतू के झंझट में नहीं फंसते। हम b को इनिशलाइज करा लेते हैं 0 से। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा इफ़ i नॉट इक्वल टू n-1 है, मतलब तुम्हें जहाँ पहुँचना है उससे तुम कम से कम यहाँ पे तो हो, यहाँ या इससे नीचे। ठीक है, तो तुम क्या करो, तो तुम 2 की जंप मार सकते हो। तो b को कर दो क्लाइंब ऑफ i+2, n। ठीक है, ये कर दो।
ठीक है साहब। अब क्या हुआ, अब तुम्हें टोटल वेज भेजने थे, तुम्हारी क्वेरी थी कि तुम 0 पे खड़े हो और तुम्हें n पे जाने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। तो एक बार मैं काउंट करूँगा 1 से, स्टेप देखो, पहली बार मैंने काउंट किया, देखो यहाँ से रिकर्जन ट्री से समझते हैं। तो ये 4 आया, तो 4 ने क्या रिटर्न किया 1, 4 ने रिटर्न किया 1, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 1, ठीक है। अब देखो ये 4 था, इस 4 ने इसको रिटर्न किया 1, यहाँ आया 1। अब 3 भी क्या रिटर्न करेगा, 3 कुछ नहीं रिटर्न कर रहा, 3 की कोई और ब्रांच है नहीं, तो 3 भी क्या रिटर्न करेगा 1। अब यहाँ 1 आया था, अब तुम्हें टोटल वेज काउंट करने हैं, तो एक तरीका ये हो गया, क्योंकि एक ये ब्रांच हो गई और एक ये ब्रांच हो गई, ठीक है। तो तुम अब क्या करोगे, ऐड करोगे, तो 1 + 1 2, तो तुम यहाँ पे 2 भेजोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 2 था, ठीक है, इसकी कितनी ब्रांचिंग थी, इसकी 2 ब्रांच थी, एक ये वाली ब्रांच, एक ये वाली ब्रांच, तो 2 पे आंसर कितना आएगा 2। अब 1 से देखो, 1 से कितनी ब्रांच जा रही थी, 1 से जा रही थी एक ब्रांच, और वो ब्रांच आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रही थी, तो ये रिटर्न करेगा 1, तो यहाँ आएगा 3, तो ये रिटर्न करेगा 3, तो 2 + 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज़ 5, ठीक है। तो एज वो क्या पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है ना, तो तुम क्या करोगे, तुम रिटर्न करोगे a + b, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अब देखो तुम एक ब्रांच से, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन थे एट मैक्स, वर्स्ट केस में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नोड, यहाँ पे 2 नोड, फिर ये 2 नोड आ गई, इनसे तुम्हें 2 कंप्यूटेशन और करनी पड़ेंगी, तो यहाँ 4 नोड, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो 1 + 2 + 4 ऐसे ये बढ़ता जाएगा 2 की पावर n तक, या 2 की पावर n - 1 तक, जो भी है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, O ऑफ एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो हमें पहले खुशबू किसकी आ गई थी, हमें खुशबू आ गई थी DP की। अब जब खुशबू आ गई, ठीक है, तो वो काम कर ही लेते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जहाँ पे ये मैंने रिटर्न कराया, मैं यहाँ एक सिंपल सी लाइन लिख देता हूँ कि भैया अगर तुम्हारा आंसर I से N तक है तो उसको कर लो स्टोर, तो DP ऑफ I से तुम्हें जाना कहाँ पे है, n जो पैरामीटर है वो तो तुम्हारा कांस्टेंट है, वो तो बदल नहीं रहा। तो अब चाहे तुम्हारा I जो है वो 5 हो जाए या I 6 हो जाए, जो तुम्हारा n है, मान लो n 8 है, वो हमेशा 8 ही रहेगा। तो इस पैरामीटर को काहे DP में स्टोर करा रहे हो, क्योंकि ये चेंज कर ही नहीं रहा। जब ये चेंज नहीं कर रहा तो ये इंटैक्ट ही रहेगा, सिर्फ ये चेंज कर रहा है, तो इसे स्टोर कराओ। तो जो DP जो एरे बनाऊंगा उसकी मैं लेंथ कितनी उसकी जो स्पेस होगी वो कितनी होगी, O ऑफ n, ठीक है, O ऑफ n। तो मैं कह रहा हूँ जो DP ऑफ I है वो हो जाएगा a + b। तो जो मेरा आंसर था मैंने उसे स्टोर करा लिया और रिटर्न कर दिया DP ऑफ I, ठीक है। अब DP का ये होता है कि जब प्रॉब्लम दोबारा काउंटर हो तो मुझे ये रिकर्जन कॉल जो मैंने की, जो टाइम लगा रही है, इसे मुझे दोबारा नहीं कॉल करना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ DP ऑफ I इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न कर दो DP ऑफ I। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि -1 का क्या फंडा है। -1 का फंडा ये है कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपनी एरे में सारे इंडिसेस -1 से इनिशियलाइज करा लूँगा, ठीक है। अगर कोई वैल्यू -1 नहीं हुई, फिर मैंने चेक किया, अगर कोई वैल्यू -1 नहीं हुई तो उसका मतलब होगा वो प्री कंप्यूट हो चुकी है। जब वो कंप्यूट हो चुकी है, उसका आंसर स्टोर हो चुका है, तो मैं क्यों ना यूज़ कर लूँ। तो इसलिए मैं लिख देता हूँ कि अगर जो मेरी DP ऑफ I है, तो थोड़ा साफ लिखते हैं, थोड़ा गंदा लिख दिया मैं, हाँ थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कि इफ़ DP ऑफ I इज़ नॉट इक्वल टू -1, मतलब इट इज़ कंप्यूटेड, सो आई डू नॉट हैव टू कंप्यूट एनी मोर, सो आई विल रिटर्न DP ऑफ I, ठीक है। मैं DP ऑफ I रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये मैं इस इफ़ के बाद लिख दूंगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो समझ में क्या आया हो। हाँ एक चीज़ और देखते हैं, तो इसकी हम देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो तुमने I से N तक कैलकुलेट कर लिया, तुमने एक बार स्टोर करा लिया, तो तुम्हें हर I के लिए हर I पे कितनी बार जाना पड़ा, हर I पे मुझे सिर्फ एक ही बार ट्रैवर्स करना पड़ा। और I कहाँ से कहाँ तक वेरिएट कर रहा है, 0 से N तक,
ठीक है, और मैं हर आई पे एक ही बार जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन। और भाई मैंने यहाँ एक डीपी एरे और बनाई थी जिसकी लेंथ कितनी थी, एन, ठीक है, जिसकी लेंथ थी एन, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हो जाएगी ओ ऑफ एन। तो 2 की पावर एन इज कन्वर्टेड टू एन, ठीक है, विद द पेनल्टी ऑफ ओ एन स्पेस, विद द पेनल्टी ऑफ ओ एन स्पेस। तो टाइम कीमती था, टाइम बचा लिया, थोड़ी स्पेस, अपनी स्पेस तो अपने पास बहुत है भाई, स्पेस बहुत है, बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने रिड्यूस कर दी बिकॉज टाइम मैटर्स। तो ये अपना कोड था। अगर प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना यार। थैंक यू यार।